मंदार माला कुलिताल काय, कपाल मालांकित से खराए, दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। आज नेपाल देश के वीरगंज के पावन क्षेत्र प्रांगण में डोलेश्वर महादेव शिव महापुराण कथा का आयोजन किया गया है। हम सभी लोग दिन रात सतत प्रयास करके अभी तक जो मूर्ति रूप दिया गया, परम पूज्य परम पावन अर्चनीय वंदनीय शिव स्वरूप, शिव के स्वरूप में जो पूरे दुनिया में प्रख्यात है, हमारे सीहोर वाले पंडित पूज्य प्रदीप मिश्रा जी, उनके पास 2026 तक कोई तारीख नहीं थी, लेकिन मेरे अनुनय विनय पर उन्होंने ये कार्यक्रम 1 साल के अंदर ही दे दिया। आप सब बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। परम पूज्य बालक दास जी महाराज को 3-4 बार मैं खोज रहा हूँ मंच पर, वहाँ बैठे हैं, उचित नहीं है, जल्दी मंच पर आएँ। जो छत्तीसगढ़ रायपुर से आए हैं और इतने भव्य प्रोग्राम में उन पर ध्यान नहीं दिया गया, और मैंने आयोजकों से कहा था कि उनका पूरा ख्याल रखेंगे, लेकिन गलती हो गई, उनसे मैं माफ़ी मांगता हूँ। जल्दी से उनको मंच पर लाया जाए। छत्तीसगढ़ में रायपुर से अपने 50 अनुयायियों के साथ यहाँ पधारे हैं नेपाल के पावन भूमि पर। मैं उनका हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूँ। बहुत बड़ी गलती, क्षमा प्रार्थी हूँ। बहुत देर से मंच पर खोज रहा था। हमारे इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर लंदन यूके से पूरे दुनिया में विख्यात है राजराजेश्वर गुरु जी, वो हमारे विनती पर लंदन से चल करके आपके इस छोटे से शहर में आए। मैं उनका हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूँ। देखिए, इतनी दूर से आना, टिकट लेना, इस छोटे से, उनके लिए तो बहुत छोटा कार्यक्रम है, यहाँ पर पहुँचे। वो हमारे परम पावन अनन्य सखा हैं। कई वर्षों से सतत उनके ही प्रयास से मैं विदेशों में यात्रा धर्म का प्रचार करता रहता हूँ। और जो भी पूरे दुनिया से सनातन धर्म के अनुयायी जाते हैं, तो सिद्धाश्रम भी एक ठिकाना है जहाँ से धर्म ध्वजा पूरे दुनिया में लहराती है। बहुत प्रख्यात विदुषी अयोध्या से हमारे बीच में पंडित गौरी गौरांगी जी आई हैं। मैं उनका भी हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूँ कि वो अपने मधुर वाणी से पूरी दुनिया में राम कथा और भागवत कथा के माध्यम से धर्म प्रचार करती हैं। उनका भी बहुत बहुत छोटे से प्रांगण में उनका स्वागत है। रायपुर छत्तीसगढ़ से चल कर के हमारे बहुत ही बड़े संत दिगंबर अखाड़ा के श्री महंत राम बालक दास जी, जो बहुत बड़े कथाकार हैं और पशुपतिनाथ दर्शन के लिए पधारे और खास करके इस कार्यक्रम में उत्सव में आए। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। ये कार्यक्रम समय बहुत कम है और मैं आशीष जी से निवेदन करूँगा कि आगे का कार्यक्रम वो बढ़ाएं। आशीष जी। हमारे बीच में विराजमान सनातन धर्म में विभूषित राजराजेश्वर गुरु जी, जो कि लंदन यूके से आए हैं, मैं बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे बुलाऊंगा। बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारें। हम सभी को
आशीष वचन श्रवण कराएंगे पूज्य गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नेपाल की इस पवित्र धरा, जहां प्रभु पशुपतिनाथ जी विराजमान है, ऐसी धरती को मैं प्रणाम करता हुआ इस मंच के इस व्यासपीठ पर पूज्य प्रदीप जी शास्त्री जी महाराज विराजमान है, उनको प्रणाम और दंडवत करता हुआ उपस्थित मंच के ऊपर हमारे छत्तीसगढ़ के बालकदास जी महाराज एवं अयोध्या से गौरांगी जी को भी मैं प्रणाम करता हुआ एक ही बात कहना चाहता हूं कि भगवान शिव, कई बार लोग कहते हैं कि शिव की आराधना क्यों करनी चाहिए। मैं कहता हूं अगर जीव का उद्धार करना है तो शिव के चरणों में बैठना बहुत जरूरी है। अगर जीव को पूर्ण तत्व और पूर्णमः पूर्णमिदं पूर्णाद पूर्णमुदच्यते की अगर व्याख्या को परिभाषित करना है, अगर व्याख्या को पूर्ण रूप से अपने जीवन में उतारना है तो भगवान शिव का चरण पकड़ना चाहिए। और आज नेपाल की इस धरती पर जो पूरा नेपाल शिवमय है और वहां शिव की कथा पूर्ण रूप से जिन्होंने अपने जीवन में, अपने हृदय में और समाज के कण कण में पहुंचाई, ऐसे प्रदीप जी मिश्रा जी के मधुर कंठ से आप सुनने जा रहे हैं, ये अत्यंत सौभाग्य की बात है। यहां मैं इंग्लैंड की धरती से लेकर नेपाल की धरती तक पहुंचा तो उसका पूरा श्रेय हमारे परम पूज्य महामनीषी श्री निरंजन स्वामी जी का जाता है, क्योंकि स्वामी जी ने कहा कि यहां आपको आना है। और कई दिनों से हमारे पूज्य महाराज जी के शिव पुराण की कथा चैनल के माध्यम से हम सुन रहे थे और आज हमारा सौभाग्य हुआ कि एक प्रत्यक्ष रूप में उनकी कथा हम सुनेंगे। और इतनी बात नहीं, मगर महाराज जी को निवेदन करने भी आया हूं कि महाराज जी, भारतवर्ष के गली गलियों में आपने शिव की महिमा पहुंचाई, अभी इंग्लैंड की धरती पर भगवान शिव की महिमा पहुंचाने के लिए आप वहां पधारिए। जीवन में जीवन को सार्थक करना है तो सत्संग, आराधना, उपासना बहुत जरूरी है, मगर योग्य संत के माध्यम से अगर उस उपासना को प्राप्त किया जाए तो मैं कहता हूं उस जीव शिव के शरणों में पहुंचने के लिए बहुत आसान हो जाता है। दूसरी बात कि जब शिव की बात हुई और महाराज जी ने पूर्ण रूप से शिव जी की गाथा गाई, तो वैसे ही हमारे गुजरात में इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर में भगवान पारत के शिवलिंग स्थापित है 1769 kg के। और ऐसे भगवान शिव ने प्रेरणा की होगी हमारे संस्था के माध्यम से, इंग्लैंड की संस्था के माध्यम से, यूएस की संस्था के माध्यम से कि पूज्य महाराज जी को एक सर्टिफिकेट प्रदान किया जाए। और सर्टिफिकेट कुछ होता नहीं, कागज का टुकड़ा होता है। ये हमारे पॉकेट में भी कागज का टुकड़ा ही होता है, मगर उसके गवर्नमेंट मोहर लगा दे तो वो करेंसी बन जाती है। वैसे ही हमारे पूज्य महाराज जी को मैं और महामनीषी हमारे निरंजन स्वामी जी, हम दोनों, ये हमारा सौभाग्य रहेगा, हमारी संस्था का सौभाग्य रहेगा कि सर्टिफिकेट योग्य एक संत के चरणों में जा रहा है, जिन्होंने शिव को पूर्ण रूप से हृदय तक पहुंचाया है। बहुत अधिक बात नहीं करता हुआ मैं हमारे मंच के संचालक को देता हूं और आगे का कार्य वो संभालेंगे, मगर उससे पूर्व मैं ये जो हमारे इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर यूके, इंडिया एवं यूएस की संस्था के माध्यम से जो मिला है उनका सर्टिफिकेट प्रदान कर रहा हूं। नमः शिवाय। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें सभी भक्त। अब मैं इसी क्रम को, इस बेला को आगे बढ़ाते हुए
हमारे बीच में रायपुर छत्तीसगढ़ से पधारे महेंद्र राम बालक दास जी महाराज बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे। हम सभी को 2 मिनट का आशीष वचन श्रवण कराएं। पहले आप सभी दर्शन कर पा रहे हैं जो कि इंग्लैंड से सर्टिफिकेट पूज्य गुरुदेव लेकर आए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें सभी भक्तगण। और मैं बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे बुलाना चाहूंगा महेंद्र श्री बालक दास जी महाराज जी रायपुर छत्तीसगढ़ से। हम सभी को 2 मिनट का आशीष वचन श्रवण कराएं। जय जय श्री राधे। वज्रदंष्टम विनियनम कालकंठम अरिंदवम सहस्त्रकर्मपयोगम वंदे शंभो महापतिम। आज इस पावन नेपाल की धरा को प्रणाम करता हूँ, भगवान पशुपतिनाथ के इस पावन माटी को प्रणाम करता हूँ। डोलेश्वर महादेव शिव महापुराण कथा के पावन व्यास और पूरे छत्तीसगढ़ में जिनकी वाणी का प्रताप हम छत्तीसगढ़ वासी अनुभव कर रहे हैं, और छत्तीसगढ़ ही नहीं संपूर्ण भारतवर्ष और पूरा विश्व जिनकी वाणी से शिवमय हो रहा है, ऐसे सीहोर के पंडित प्रदीप मिश्रा जी, व्यास के रूप में आपको भी संत समाज की ओर से नमन। मेरे बड़े ही पूज्य मेरे मित्र, क्या कहूँ, महामनीषी स्वामी निरंजन जी, जिनका भागीरथी प्रयास आज यहाँ पे एक अविरल गंगा के रूप में दिखाई दे रहा है बीरगंज की धरती में। साथ ही हमारे राजराजेश्वर जी जो यूके से चलकर यहाँ पे आए हैं। मैं आज इतना ही कहना चाहूँगा, ये मंच शिव पुराण कथा का है और ये स्थान पशुपतिनाथ का स्थान है। चूँकि मेरा जीवन संपूर्ण जीवन गौरक्षार्थ रहा है, गौ माता की सेवा ही जीवन का ध्येय है। आज हम इस मंच के माध्यम से, श्री शिव पुराण कथा के मंच के माध्यम से छत्तीसगढ़ की 2.5 करोड़ जनता की ओर से शिव पशुपतिनाथ को और भगवान शिव के अग्रदूत श्री प्रदीप मिश्रा जी को एक निवेदन प्रस्तुत करने के लिए आए हैं कि शिव की नंदी कृष्ण की गाय, ये दोनों की सुरक्षा इस देश में कैसे निश्चित हो। हे आशुतोष पशुपतिनाथ, आप इसको बहुत जल्दी सुनिश्चित करें। अब पूरे भारतवर्ष में, विश्व में गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए। हमारी गौ माता स्वच्छंद वितरण करे, वो अभय प्रदान हो उनको, यह भगवान शिव के चरणों में प्रार्थना करूं। और अंत में अपनी वाणी को विराम दो, क्योंकि हम सभी शिव पुराण सुनने आए हैं। ये तो संतों का सम्मान होता है, जहाँ संत आए तो उनको ये अग्र स्थान दिया जाता है। लेकिन इतना जरूर कहूँगा, छत्तीसगढ़ की धरती माता कौशल्या का जन्म स्थान है, भगवान राम का वो ननिहाल है, जहाँ एक तरफ अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर अब भव्य श्री राम लला के मंदिर का निर्माण पूर्ण होने जा रहा है, ये हम सब के लिए गर्व की बात है। वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में माता कौशल्या का भी एक बहुत बड़ा विशाल मंदिर का निर्माण पूर्ण होने जा रहा है। जैसा पूज्य राजराजेश्वर जी कहा, वैसे ही मैं पूज्य महाराज श्री से आज नेपाल की धरती में एक निवेदन भी प्रस्तुत करने आया कि संपूर्ण छत्तीसगढ़ और कौशल्या मंदिर निर्माण महामंडल ये चाहता है कि आप पाटेश्वर धाम में भी दिव्य शिव पुराण की कथा हम सबको श्रवण कराएं। ये निवेदन मैं आज प्रस्तुत कर रहा हूं। आगे जैसी भगवान शिव की इच्छा होगी आपका मार्गदर्शन मिलेगा। एक बार बहुत बहुत नेपाल के सभी जितने यहाँ उपस्थित हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपको इतना बड़ा सौभाग्य मिला है जो बहुत जन्मों के प्रयास से मिलता है। और भारतवर्ष के और छत्तीसगढ़ के यहाँ बहुत से लोग बैठे हैं, उन सबको भी बहुत बहुत आप अपना भाग्य की सराहना करें कि भागवत भावन पशुपतिनाथ ने आपको इस सौभाग्य दिया। एक बार बहुत बहुत सद्भावना देते हुए वाणी को विराम। बोलिए पशुपतिनाथ भगवान की हर हर महादेव। बड़ा ही सुंदर उद्बोधन हम सभी को श्रवण करने का मिला, सभी संतों का। साथ में पंडित गौरी गौरांगी जी जो कि श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से पधारी हैं, भागवत एवं श्री राम कथा प्रवक्ता, बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे। 2 मिनट का आशीष वचन हम सभी को श्रवण करा कर कृतार्थ में करें, आनंद में करें। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथ यामुन मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता
शंकर भगवान की, बोले पूज्य गुरुदेव भगवान की, पूज्य व्यास जी महाराज की। आज नेपाल की इस पावन धरा पर, प्रभु पशुपतिनाथ भगवान की इस पावन धरा पर, पूज्य आदरणीय सम्माननीय वंदनीय पूरे भारत देश में विख्यात आदरणीय व्यास जी महाराज के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। ये मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आज जिन्हें हम प्रतिदिन टीवी पर सुना करते थे, मोबाइल पर सुना करते थे, आज उनके दर्शन लाभ प्राप्त हुए, आज उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि राम कथा का गायन हम करते हैं, भगवान राम की कथा गाते हैं, तो भगवान राम की कथा गाते गाते उसका फल मुझे ये प्राप्त हुआ कि आज भगवान शिव की कथा में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्योंकि कहा गया है दोनों एक दूसरे के ही पूरक हैं। कि सेवा का स्वामी सखा सिया पी के, हितनी रूपधि सब विधि तुलसी के। दोनों एक दूसरे के ही पूरक हैं। तो मेरे रघुनाथ जी की बड़ी कृपा हुई, श्री अयोध्यानाथ की ऐसी कृपा हुई कि आज भगवान शिव जी की कथा सुनने का मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ। मंच पर विराजमान परम आदरणीय सम्माननीय सनातन धर्मभूषण आदरणीय, जिन्होंने देश ही नहीं विदेश में भी जाकर के हमारे सनातन धर्म का परचम लहराया है, हमारे सनातन धर्म का गौरव बढ़ाया है, ऐसे हमारे पूज्य राज राजेश्वर गुरु जी को भी मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। और जिनके माध्यम से मैं यहाँ पर पहुँच पाई हूँ, ऐसे आदरणीय जिन्होंने हमें सदैव एक छोटी बहन जैसा प्रेम दिया, सम्मान दिया, स्नेह दिया, ऐसे हमारे आदरणीय स्वामी निरंजन जी महाराज एवं पूज्य बालक दास जी महाराज, जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। और आज इस कथा प्रांगण में जितने लोग उपस्थित हैं, आप ये मान के चलिए कि इस कथा सरोवर में आने के लिए थोड़ी कठिनाई नहीं, बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कि आवत एही सर बड़ी कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। बिना भगवान की कृपा हुए आप इस कथा रूपी सरोवर में नहीं पहुंच सकते। तो जितने भी लोग आज यहाँ उपस्थित हैं, आप समझिए कि आप पर भगवान शिव जी की साक्षात कृपा हो गई है, तब आकर के यहाँ पर आप उपस्थित हुए हैं। एक बार जोरदार तालियों से सभी व्यास जी महाराज का, संत भगवान का सभी सम्मान करेंगे। बस इन्हीं वाणी के साथ मैं अपने शब्दों को विश्राम देती हूँ। सादर जय श्री राम। सभी संत समाज के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर यूके इंडिया यूएसए से पूज्य श्री राज राजेश्वर जी महाराज जी गुरु जी के सानिध्य में, पूज्य श्री निरंजन स्वामी जी के सानिध्य में ये अवार्ड पूज्य गुरुदेव को दिया गया है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और हम इस बेला को यही रोकते हुए हम सभी कथा के क्रम में जुड़े, क्योंकि समय का अभाव भी है और हम सभी पूज्य गुरुदेव की सुंदर कथा श्रवण करें और अपने जीवन को कृतार्थ करें। तो आइए हम सभी व्यासपीठ की ओर चलते हुए हम सभी कथा के प्रथम दिवस में प्रवेश करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
सुंदर श्री यमुने महारानी की जय हो। काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। गौरा महारानी की जय हो। श्री गणेश जी महाराज की जय हो। सरस्वती मात की जय हो। खेड़ापति सरकार की जय हो। कुबेरेश्वर महादेव की जय हो। महान कालेश्वर भगवान की जय हो। ओंकारेश्वर भगवान की जय हो। पशुपतिनाथ भगवान की जय हो। डोलेश्वर महादेव की जय हो। संत सद्गुरुदेव गौ माता की जय हो। चिंता संतान हंतारो यत्पदानुरेणवा स्वयं तनीचार्यानं प्रणमामि महा। यदनुकृतो जन्तुवा सर्वदुःखातिगो भवेत्तमं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिराघास्य ज्ञानजयशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाचिरब्धिशयनं लक्ष्मीसहस्राम्बिः सर्वमानं कलानिधिं। चतुर्विश्व त्रिविस्तवा षड्विजायते योऽसौ पञ्चदा हृदये मम। बोल विश्वनाथ भगवान की जय हो। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः
शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की, पशुपतिनाथ भगवान की, डोलेश्वर महादेव की, कुबेरेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर काशी विश्वनाथ, ओगरदानी त्रिकालदर्शी, कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन